शेयर करते हैं इसके लिए। तो मैं आप लोगों को ये दिखा रहा था कि वो जो मेन कीवर्ड है ना, अक्सर आपको जो मेन कीवर्ड है वो टाइटल में भी नजर आ ही जाता है, मिल जाता है टाइटल से। इस फॉर एग्जांपल वो जो उसका कीवर्ड था वो टाइटल में लिखा हुआ था कि ये रिट्रैक्टेबल जेल पेन्स है। सो रिट्रैक्टेबल जेल पेन्स क्या है? रिट्रैक्टेबल जेल पेन्स जब मैंने टाइप किया तो इसके अंदर ये प्रोडक्ट्स आ गए। अब इन प्रोडक्ट का क्या चक्कर है, ये आप देखो 54,000 रिव्यूज है इस वाले प्रोडक्ट के, यानी ये काफी ज्यादा है। इसकी दूसरा एक और है रिट्रैक्टेबल या रिफिलेबल है, उसके 28,000 रिव्यूज है, एक के 34,000 रिव्यूज है। तो ये प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट पर हाथ डालना तो बिल्कुल बेवकूफी है। यानी वो प्रोडक्ट तो बड़ा अच्छा नजर आ रहा था जो वो बेच रहा है, लेकिन उसने अपना ब्रांड बनाया है, TUL कंपनी करके अपना ब्रांड। हो सकता है कि वो यूएस में TUL की कंपनी वो पहले कुछ और चीजें स्टेशनरी से रिलेटेड सेल कर रही हो, तो इसलिए लोग उनको, मैंने जो सर्चेस देखी थी ना उसमें उनकी सेल्स इसलिए हो रही थी कि वो मुझे जिस बंदे ने ढूंढ के दिया था वो मुझे ढूंढ के दिया था ब्लैक बॉक्स से। तो ब्लैक बॉक्स का तो चक्कर ये है कि ये आप $21 लाख की सेल करता है, ये वाला जो टोटल वो है। और एक सेलर इसमें एवरेज जो है $53,000 पर मंथ अर्निंग कर रहा है सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से, यानी जो रिट्रैक्टेबल जेल पेन है ना। लेकिन इसमें हमारा हिस्सा इसलिए नहीं है, आपका हिस्सा या हम लोगों का हिस्सा इसलिए नहीं है कि देखो ये सिर्फ ये जो ये वाला ये जो बिग हुआ है, ये अब आप ये ब्रांड है सबको पता है ये बिकता है। तो ये देखो ये 1,24,000 की सेल कर रहे हैं, ये अपने ब्रांड की नेम पे सेल कर रहे हैं। तो और ठीक ठाक प्रॉफिट 9,000 10,000 यूनिट वो पर मंथ बेच रहा है। सो ये TUL वाला भी इसमें ही आ रहा है वो और TUL वाली की प्राइस आप देखो 1999, उसने पैक बनाया हुआ अच्छा सा। तो वो भी मतलब 4-4.5 हजार के ऊपर सेल्स कर रहा है। तो मतलब उसका ब्रांड सेट है, उसने अपना ब्रांड लॉन्च किया होगा। इस इसमें से अपना बिजनेस लेना आपने या मैंने, वो मुझे इम्पॉसिबल लगता है। और लेकिन पॉसिबल होता है, मैं बताता हूँ किस तरीके से। वो भी इन पे नहीं, ये तो खैर बहुत ही ऊपर है, 54,000 और 80,000 वाले। इसके लिए तो कम से कम ना जितनी की ये सेल है ना $21 लाख की, उसका एटलीस्ट आधा जो है ना $12 लाख, $13 लाख हो बंदे के पास, तो फिर ये प्रोडक्ट में जंप इन करना चाहिए। क्योंकि ये है बहुत हैवी चीज है। यानी अगर ये देखो ये खाली एक प्रोडक्ट जो है पायलट का जो प्रीमियम पेन है जो है, तो ये भी मतलब $4 लाख की तो सेल कर रहे हैं। तो इतना तो आप पैसे नहीं होते। तो इसलिए मेरे हिसाब से ना आपके क्लाइंट जो है तो जो आ रहे हैं उसके पास इतने होते हैं, बहुत कम, बहुत मुश्किलों से आपको इस लेवल पे क्लाइंट्स मिलते हैं, इस लेवल पे ब्रांड मिलते हैं जो इतनी हाई सेलिंग कर रहा हो। तो अगर आपको कोई एक भी इस लेवल के सेलर या ब्रांड मिल जाता है ना जो इसमें मतलब जिसकी सेल्स इतनी है, तो फिर तो आप समझो आपको किसी और के पास काम करने की जरूरत ही नहीं है। आप मतलब आपको इतनी बड़ी कंपनी मिल गई, आप बेसिकली आप सही प्रॉपर उसमें जॉब कर। तो ये जो है तो सिर्फ क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से नहीं, इसमें अगर आप एक भी अच्छा क्लाइंट लैंड कर देते हो ना तो यू आर गुड इनफ। और अगर आपने अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर दी 10-12 क्लाइंट को, तो वो किधर भी नहीं जाएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता था जिस जमाने में। तो एक नाइजीरियन बिजनेस वूमेन थी, वो उसके ऑनलाइन स्टोर थे। तो उसने मैं स्टार्ट उसका और मेरा हुआ था डेटा एंट्री पर। और स्टार्ट किया था कि जी मैंने उसके लिए प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है। वो उसने मुझे जी दिया कि ये मेरे 25 प्रोडक्ट हैं और ये मैं $100 पे करूंगी, आप अपलोड कर दो। मैंने $100 लिए। आगे मैंने $20 में अपने यूनिवर्सिटी के फेलो को $20 दिए, यानी पाकिस्तानी 2,025 रुपए। उसको मैंने कहा यार ये छोटा सा काम है, 25 प्रोडक्ट लोड कर दो। वो उसने भी बर्गर वर्गर खा लिया, वो भी खुश हो गया 25 रुपए लेकर। मेरे पास 7-8 हजार रुपए मेरे पास आ गए। और इसी इसी तरीके से वो भी खुश हो गई। अब क्या हुआ, उसके तो प्रोडक्ट लोड हो गए। उसने कहा यार अब ये कल उसकी वेबसाइट डाउन गई, उसने मुझे कांटेक्ट किया। उसकी वो मुझे खुद आता था, वो मैंने 5-10 मिनट में वेबसाइट उसकी अप कर दी। फिर वो खुश होगी, उसने मुझे $100 दे दिए। तो वो मेरी एक ही, आपका जो 80-90% बिजनेस है ना जो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको कुछ क्लाइंट्स चाहिए, बिजनेस बहुत ज्यादा है, वही क्लाइंट आपको बार बार रिपीट होंगे। और आपने अपना रिलेशनशिप खराब नहीं करना कुछ पैसों के पीछे उन क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि आपके रिकरिंग क्लाइंट्स ही आपके असली क्लाइंट होते हैं। तो वो आपको बार बार इतना बिजनेस देंगे कि आपको वो मोर देन इनफ होगा। तो कल को उसकी वेबसाइट पे कोई इशू होता था, कुछ होता था, उसकी पूरी वेबसाइट में हमने अपलोड की। फिर उसके बिजनेस पार्टनर के साथ इख्तलाफात आ गए, तो उसने हम लोगों को जो है तो उसकी वेबसाइट उसने हैक कर ली। फिर मैंने एंटी हैक की उसकी वेबसाइट। तो मतलब उसको मैंने वो बचाया उसकी वेबसाइट को, उसको फिर उसमें सिक्योरिटी डाली। उसके जो दूसरा था उसको सबको रिमूव किया वहां से, क्योंकि एक्सेस तो मेरे पास ही था, वेबसाइट उसकी मेरे पास होती थी। तो इस तरीके से उसको हमने किक किया, उस दूसरे बंदे को जो उसके साथ मसले कर रहा था। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है तो अब क्लाइंट्स जब हंट करने हैं तो फिर वो अब ये आप प्रोडक्ट हम रिकमेंड नहीं कर सकते किसी को भी, क्योंकि ये है बहुत हैवी प्रोडक्ट है। सो रिट्रैक्टेबल जेल तो इट्स अ नो नो फॉर अस। तो ये रिव्यूज बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये नहीं। अब मैं ये वाला प्रोडक्ट खोलता हूँ। ये मैं जो एक्सेल शीट उठा रहा हूँ, ये रियल में मैंने लोगों को, जिनको कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ वो हैं जिन्होंने ये मुझे चीजें सेंड की हैं कि यार हम ये प्रोडक्ट हो गया,
तो मैंने उनको इनकार किया। अब ये जो है इसका भी मैंने इनकार किया हुआ है। अब आप ये देखो, इसका इनकार की वजह बड़ी साफ है, सामने नजर आ रही है। इसके रिव्यूज तो अच्छे हैं यार, रिव्यूज कोई नहीं है। देखो 2000, ये सिर्फ एक है, वो भी क्लिप बेच रहा है जिसके रिव्यूज, जो स्टेपलर्स है उनके रिव्यूज इतने नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो देखो, एक बात है कि इसने प्राइस खराब की है, 1099 पे ये बेच रहा है, ये बंदा ये बेच रहा है 799 पे, उसको वो कर रहा है, स्टेपलर रिमूवर बेच रहा है। ये साथ ये इसने क्या किया हुआ, रिमूवर को उसको भी ऐड किया हुआ और छोटा स्टेपलर बेच रहा है मिला के 1099 पे। तो इस सेलर ने जो है ना इसकी प्रोडक्ट की प्राइस खराब की हुई है। और ये किधर से, ये सेलर चाइना से, ये देखो इसका झंडा भी आ रहा है चाइना का, सेलर कंट्री चाइना। अब ये चाइनीज सेलर का मुकाबला, ये डायरेक्ट कोई मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ उधर और ये 10 स्टेपलर बेच रहा है अमेजोन पे। अब इसका मुकाबला आप और मैं कैसे कर सकते हैं? हम तो चाइना जाएंगे, एजेंट के थ्रू परचेज करेंगे, तो उसने तो हम लोगों को अपना मार्जिन बीच में रख के देना है। और उसके बाद जो है तो ये तो डायरेक्ट कोई फैक्ट्री होगी मैन्युफैक्चरिंग की। फिर भी मैं इसका जो मेन कीवर्ड है ना उसको टाइप करता हूँ और स्टेपलर फॉर एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि क्या ये इसका मेन कीवर्ड है। ये मैंने, ये स्टेपलर है ना, डेस्कटॉप वाला स्टेपलर है, तो ये मैंने इस पर टाइप किया। मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका मेन कीवर्ड पे क्या हालात है। अब ये देखो आप, खाली 11,000 रिव्यूज है इसके, 11620, और ये देखो 6.57 पे बेच रहा है। और ये कौन बेच रहा है? ये तो बिल्कुल ही हाथ नहीं डालना है इस प्रोडक्ट पे। अच्छा है ये एग्जांपल सामने आ गई, मैं बताता हूँ क्यों। आप इसका ब्रांड चेक करो, ये कौन है, कौन बेच रहा है इसको। ये आपको नजर आ रहा है, Amazon बेसिक्स स्टेपलर विद 1000 स्टेपल्स। Amazon बेसिक्स क्या है? Amazon बेसिक्स एक Amazon का अपना ब्रांड है। ये देखो आप लोगो इनका Amazon बेसिक्स का, ये जो Amazon बेसिक्स होते हैं ना, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपको Amazon बेसिक्स नजर आ जाए ना, तो आपने वहां से भागना है। आपने वो प्रोडक्ट बेचना है ही नहीं, यानी ना आपने क्लाइंट को रिकमेंड करना है, ना आपने उसके अंदर इन्वॉल्व होना है। क्यों? क्योंकि आप Amazon का मुकाबला कर ही नहीं सकते। $1.56 ट्रिलियन की ये मार्केट प्लेस है, इसका मालिक दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी है। ये चाहे तो ये कोड़ियों के दाम में स्टेपलर जो है ना चाइना से बनवाता है ये वाला, और ये इधर बेच रहा है 6.57 पर। अब इस प्राइस का आपने क्या मुकाबला करना है? Amazon खुद को तो कमीशन नहीं काटता ना, यानी वो 15% भी नहीं होगा, और वो जो फीस जो अपने हमसे जो एफबी की फीस लेता है वो भी ज्यादा ही है। तो Amazon बेसिक्स का मुकाबला आप नहीं कर सकते। खुद तो ये प्रॉफिट बना रहे होंगे इसमें, और ये क्या प्रॉफिट बना रहे होंगे, कुछ $1 $2, और ये बस बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको 1390 इसमें मिल रहा है, यानी पर मंथ ये सेल कर रहे हैं, 1300 1400 यूनिट ये बेच रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस किस्म के प्रोडक्ट्स को बिल्कुल हाथ नहीं डालना जिसके ऊपर Amazon बेसिक्स आपको नजर आए, यानी खुद Amazon ब्रांड बनाओ। अब ये इसका प्रॉफिट मार्जिन है, आप इसका मार्जिन चेक करो, Amazon किस मार्जिन पे बेचता है, यानी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोड़ियों के दाम चीज बेचते हैं, इनको कोई मार्केटिंग नहीं करनी, ठीक है। अपनी इनकी मार्केट प्लेस है, अपनी इनकी वो है, अपना ब्रांड है इनका, उन्होंने जाके लगाना है। लोगों ने वैसे भी लेना है कि यार कि तो Amazon बेसिक्स है, तो आप इसमें प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो आपने खराब ही होना। टोटल नेट ना ये 0.12 सेंट्स नेट कर रहा है इसमें। और क्या कहते हैं इसमें, अगर आपने फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ यार हमारा ये तो Amazon बेसिक्स का मुकाबला करना तो आसान नहीं, हम कहते हैं हम 40% अपने बजट खर्च करेंगे, तो ये प्रोडक्ट जो है ना मार्जिन आपका -63% पे चला जाएगा, क्योंकि इसमें वही नहीं था। ये 40% मैंने मार्केटिंग कॉस्ट डाली है बेसिकली इसमें। तो इस प्राइस पॉइंट का आप मुकाबला नहीं कर सकते। सो ये थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स थे आज के, मैं कल भी प्रोडक्ट्स ही कवर करूंगा और ब्रेनस्टॉर्मिंग और ये सब चीजें कि किस ये बाकी प्रोडक्ट्स हैं ये। अब मैं माइक ऑन करता हूँ आप लोगों से, अगर कोई आज के प्रोडक्ट्स के हवाले से जो मैंने बताया कोई सवाल हो तो नीचे चैट में लिखे, मैं माइक अनब्लॉक करता हूँ फिर उसका। किसी का कोई सवाल हो तो वो चैट में मेंशन करें। आप में से किसी का? जी ओके, मोइज भाई का है। मोइज भाई आज तो बन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने एक दो चीज़ें बताई हैं, मतलब जो काफ़ी चीज़ों में से हमने सर्च किया है कि जो मैग्नेट का सेरेब्रो टूल है वो कीवर्ड रैंक बताता है कि बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, राइट? ये वाला टूल है, ये टूल से इधर दो टूल है, एक मैग्नेट जी। अलग टूल है और सेरेब्रो अलग है। मैग्नेट जो है ना वो कीवर्ड रिसर्च है, यानी वो आप जब कीवर्ड उसमें डालते हो ना तो वो उसके आगे एक्सटेंडेड कीवर्ड्स देता है। और सेरेब्रो जो है तो वो उसका रैंकिंग बताता है बेसिकली। ASIN आप डालो ना तो उसकी वो किन किन सर्च टर्म्स के ऊपर वो वाले प्रोडक्ट रैंक कर रहा है, वो ASIN रैंक कर रहा है, वो बताता है सेरेब्रो। सही। और कॉम्पिटिटर भी हम इसके एसेंस से जी निकाल सकते हैं सेरेब्रो में बिल्कुल डाल के। बिल्कुल, सेरेब्रो में डालो तो सारे कंपेटिटर्स आ जाते हैं। कंपेटिटर निकालना आसान है, वो Amazon पे भी अगर आप ASIN डालो ना उसके या उसका जो मेन कीवर्ड है उसका वो डालो तो इतने सारे कंपेटिटर्स आ जाते हैं इसके।
सही है। ठीक है। अच्छा, चैट में एक और सवाल, सर हमें हीलियम 10 की एक्सेस मिलेगी? वसीम भाई, हीलियम 10 जो है ना, आपको मैंने बताया था कि मेरे उस दिन हीलियम 10 का इशू बना हुआ था, तो मैंने ये आके amz.seller tools वालों से लिया, और ये पहले मेरा इरादा ये था कि मैं अपना वाला शेयर कर दूंगा। तो अब इसमें हम ये करेंगे कि एक सेशन हम इस तरीके से कर लेंगे कि टीम व्यूअर एक होता है उसको इंस्टॉल कर लेंगे, और मेरे सिस्टम के अंदर से आप ले लेना, क्योंकि ये लोग अगर उनको पता चला कि हीलियम 10 आप मेरा वाला यूज कर रहे हो ना, तो वो मैंने कल आपको उस दिन दिखाया था स्क्रीन के ऊपर, वो उसको मेरे वाले को भी ब्लॉक कर देंगे, फिर मैं लेक्चर नहीं दे पाऊंगा। तो फिलहाल, और हाँ, उसमें मेरा ये इरादा है कि हीलियम 10 अभी तो आप लोगों को जरूरत नहीं है ना, अभी तो आप लोग सीखो ना। जिस वक्त हम लोग अकाउंट्स, आप सबके अकाउंट सेटअप होंगे ना फ्रीलांसिंग साइट्स पे, यानी जिस वक्त आपको प्रोडक्ट्स मिलना शुरू होते हैं, तो उस वक्त फिर आपको उसके करीब जो है हीलियम 10 का एक्सेस मैं किसी न किसी तरीके से प्रोवाइड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो मैं $99 वाला वो प्रोफेशनल प्लान ले लूं, मैंने अपना प्लान कैंसिल किया हुआ है वो 99 वाला, वो इसलिए मैंने कैंसिल किया कि इस वक्त मैं प्रोडक्ट हंटिंग तो कर नहीं रहा, यानी अपने पर्सनल यूज के लिए। तो मैंने ये छोटा वाला लिया इनसे, AMZ सेलर टूल से लिया। लेकिन इनका मसला ये है कि ये खुद जो है, तो ये किसी को अलाउ नहीं करते कि आप जो तो दूसरे के साथ शेयर करो। इनको पता चल जाता है ना, IP लॉग हो जाती है कि ये दूसरा बंदा इसको वो कर, अगर तो आप मेरी सिटी से होते या मेरे लैपटॉप से करो फिर और बात है। तो हाँ, मैं आपको ऐसा करूंगा कि कुछ ना कुछ आप लोगों को हीलियम पे अगर हाथ चलाना है, तो मैं एक दो सेशन हम इस तरह के कर लेंगे कि इस पे मैं टीम व्यूअर एक्सेस दे दूंगा, अगर पॉसिबल हो। अगर वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसमें ये सिचुएशन है कि या तो आप लोग ये $20 वाला परचेज कर लोगे जो बिल्कुल बेसिक है, इसमें एक टूल नहीं आता, इसमें मर्चेंट वर्ड्स भी आ गए हैं, वो भी आ गए। तो ये $20 तो इतना नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप काम कर भी रहे हो ना, तो $20 इतना मैटर नहीं करता। और अगर आप क्या कहते हैं, $20 वाला बिल्कुल भी आप इस पर खर्चा नहीं करना चाहते, परचेज नहीं करना चाहते, तो वो फिर $99 वाले ऑप्शन में ये है कि जिस वक्त आप काम के करीब पहुंचोगे ना, और आप लोगों को वो मिल रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू होंगे, तो उस वक्त फिर आप लोग जो है तो मिलकर जो ग्रुप आप लोगों का बना होगा, वो प्राइस डिवाइड कर ले और अच्छा वाला टूल खरीद ले। अदरवाइज मैं तो रेकमेंड करूंगा, अगर $20 कुछ भी नहीं है पर मंथ के हिसाब से, उसमें उसमें काफी ज्यादा टूल्स है। ये जो ये कंपनी है AMZ सेलर, amztools.review, AMZ सेलर टूल्स, ये जो कंपनी, ये कंपनी काफी ज्यादा, इनकी जो प्राइसिंग है काफी ज्यादा टूल्स प्रोवाइड करती है। ये देखो, AMZ इकोनॉमिकल के अंदर ये हीलियम 10 विद एक्सटेंशन भी दे रहा है, फ्रीडम टिकट भी दे रहा है, कीवर्ड टूल AMZ दे रहा है। ये जो फ्रीडम टिकट है ना, ये इंग्लिश में वो बंदा कोर्स है, एक तरह से बेसिक कोर्स है जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, लेकिन ये इसके अंदर काफी ज्यादा चीजें हैं, वो आप लोगों को वो थोड़ा सा डिफरेंट कोर्स है इससे। तो वो बेसिकली मर्चेंट वर्ड्स है, कैनवा प्रो ये ग्राफिक डिजाइन का सॉफ्टवेयर है, इसी तरह जंगल स्काउट भी इसके अंदर वो दे रहा है। ईग्रो जो है ना, ये जो यूज है, अगर ऑस्ट्रेलियन मार्केट में आप काम कर रहे हो, फिर आपको ईग्रो की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि AMZ सेलर, इससे ये $20 पर मंथ पे ये ले लिया जाए, अब अगर आप प्रोफेशनली जा रहे हो तो। और ये जो $20 वाली चक्कर है, ये भी आप तब स्पेंड करो जब आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है। अदरवाइज अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, वो करनी है, तो वो फिर आप मैं दिन में किसी, फॉर एग्जांपल एक दिन हम इस तरह का रख लेंगे कि आज प्रैक्टिस करनी है, तो मैं अपना लैपटॉप रख लूंगा, टीम व्यूअर ऑन कर दूंगा, आप लोगों के लिए सामने मैं बैठ जाऊंगा, आप लोग 15-20 मिनट आप चला लेना, मतलब आपको एक्सेस दे दूंगा, फिर 15-20 मिनट बाद किसी और स्टूडेंट को एक्सेस दे दूंगा। तो आप लोग इसके ऊपर उस टूल उसके जरिए मेरे सिस्टम के अंदर से ही इसको चला लेना, अपनी वो चेकिंग करने के लिए कि कैसे काम करते हैं। ठीक हो गया? मोहिश का सवाल है आज तो। जी मोहिश भाई। अच्छा, इसमें एक और चीज ये पूछनी थी कि जैसे इसमें दो चीज होती हैं, एक वो लोग वेबसाइट का बोलते हैं और एक एक्सटेंशन का बोलते हैं, तो क्या दोनों के अलग अलग प्राइसेस हैं? नहीं नहीं, ये जो $20 के अंदर ना, ये सब शामिल है, ये हीलियम 10 विद एक्सटेंशन है, और इसमें ये बाकी टूल्स भी शामिल हैं, जितने टूल्स इन्होंने मेंशन किए हैं, ये सब शामिल है इसके अंदर। वो उसमें एक्सटेंशन भी मिलती है, और हीलियम 10 फुल मिलता है, एक्सेस पूरा फुल एक्सेस देते हैं ये। मैं अभी जो लेकिन जिसमें मैं आप जंगल लोगों को, स्काउट पे तो क्रॉस नहीं लगा हुआ। नहीं नहीं, क्रॉस, अच्छा ये क्रॉस है ना, लेकिन लेकिन इसमें ये दे रहे हैं कैनवा प्रो, अच्छा मर्चेंट वर्ड्स पे भी देखो इन्होंने अभी सब क्रॉस लगाया हुआ है, लेकिन मेरे उसके अंदर मुझे दे दिया। अच्छा 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 अच्छा। बस मैंने मतलब रिक्वेस्ट की ये थी, अपग्रेड नहीं मैंने हुआ हुआ है, सही मैंने सही। पता नहीं इन्होंने क्या किया। मैंने तो उसको कहा यार मर्चेंट वर्ड्स नहीं है, तो मुझे उसने डाल दिया, मर्चेंट वर्ड्स भी डाल दिया, हीलियम 10 भी डाल दिया। और आपको मैं सच बताऊं, अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, तो आपको मर्चेंट वर्ड्स चाहिए और हीलियम 10 चाहिए। और मर्चेंट वर्ड्स भी अब इतना जरूरी नहीं है, वो उसमें सिर्फ ट्रेंड ही दिखाता है कि ये सीजनल है या नहीं, एक ये चीज डिफरेंट है। बाकी तो हीलियम 10 वो भी प्रोवाइड करता है, इतने टूल्स हैं हीलियम 10 के अंदर। तो बस अगर आपका काम होता है, अगर आपको मेन हीलियम 10 भी मिले ना, इट्स मोर देन इनफ मेरे हिसाब से।
असली टूल तो यही है, हीलियम 10 ही है, और वो दे रहे हैं इसके अंदर। अच्छा ये क्रॉस मैंने नहीं देखा था, मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि आपने मुझे जो है तो मर्चेंट वर्ड्स नहीं दिए, तो उन्होंने मुझे मर्चेंट वर्ड्स का एक्सेस दे दिया। वो कोई क्वेश्चन वैसे मुझसे नहीं पूछा इन्होंने। अच्छा 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 अच्छा, सही। अच्छा वो आपकी रिकॉर्डिंग अभी तक वो इनेबल नहीं हुई है, क्योंकि मैंने अभी मेल से आज भी जाकर रिकॉर्डिंग चेक सही करी है, थी। हो वो जाएगी आज, हो जाएगी, हो जाएगी, कोई बात नहीं, आज कर लेंगे। ये 2 बाकी लेक्चर सही अपलोड हो सही। जाएंगे, और वो अपलोड हुए हैं बाकी। उसमें क्या है ना कि वो आप सबके ईमेल एड्रेसेस डालने हैं जितने भी हैं, तो आपको ईमेल पे शेयरिंग हो जाएगी उसकी। और ओके, सो आज हो जाएगी वो। इंशाल्लाह हो जाएगी आज। इंशाल्लाह, चलें, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उसके बाद जी अनी, जी उस्मान, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, मेरे भाई मुझे ये बताना कि एक जिस तरीके से आप मेन कीवर्ड सर्च करते हो, इसका मुझे बताना, मिस आउट हो गया, मुझे समझ नहीं आई अच्छा ठीक है किसी भी प्रोडक्ट। जी। मेन कीवर्ड देखो इस तरीके से फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है ना, ये अब है ऑर्गेनिक वाइट बीसवैक्स पैलेट्स। तो अब मुझे ये पता है ये टाइटल के अंदर मेन कीवर्ड यूज होता है हर प्रोडक्ट का, मुझे पता है कि ये बेसिकली बीवैक्स पैलेट्स हैं, तो ये मैंने यहाँ से उठा लिया मेन कीवर्ड। एक तो ये तरीका है, मुख्तलिफ तरीके हैं ना मेन कीवर्ड निकालने के। एक तो ये तरीका है कि बीवैक्स पैलेट इसका मेन कीवर्ड, ये हो गया। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ASIN डालते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल पहला ASIN में डालता हूँ, कीवर्ड प्रोसेसर इसमें डालता हूँ, गेट कीवर्ड्स करता हूँ, सारे बुरों में डाले और गेट कीवर्ड्स किए मैंने। तो अब ये पहले तो बता रहे हैं कि ये किस किस पे ऑर्गेनिकली रैंक हो रहा है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम किस पे, तो मैं उसको देखता हूँ। तो ये तो खैर ज्यादा आगे जब मैंने इसको चेंज किया था, ऑर्गेनिक रैंक को भी तो इसके अंदर से आप ये देखो कि आपको जो चीज नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल ये इसके ऊपर रैंकिंग कर रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट नंबर 1 पे रैंक हो रहा है जब हम वो चीज डाल रहे हैं। तो एक तो आपको कॉमन सेंस से आएगा, दूसरा आप देखो ये हर उसमें यूज हो रहा है, यानी बीवैक्स पैलेट्स, बीवैक्स पैलेट्स, बीवैक्स पैलेट्स, बीवैक्स पैलेट, मतलब इसका मतलब है यहाँ से आप जब चेक कर रहे हो ना, इसका जो मेन कीवर्ड है वो बीवैक्स पैलेट्स है। वो यहाँ देखो वर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी यूज हो रही है। इसको थोड़ा फुल ऊपर कीजिए उस्मान साहब। जी जी, अच्छा, सेलेब्रो में हमने डाला। ये देखो, इसको देखो ठीक इधर है, वर्ड फ्रीक्वेंसी को, गॉट योर पॉइंट, थैंक यू। बीवैक्स और दिखा रहा है सेकंड क्वेश्चन 1284 इज यूज के हो रहा है, रैंकिंग जो आप वैक्स कह रहे दिखा हैं रहा है रैंकिंग 1। करवाना, दैट इज लाइक कौन कौन से टूल्स है? एक उसका पेपर क्लिक है, नहीं, और पेपर कौन क्लिक कौन तो से? अमेजोन के अंदर ही है ना, पेपर क्लिक अमेजोन के अंदर ही है। वो ठीक है, होगा सारा, वो दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से होता है, वो कौन कौन से टूल्स हैं। अभी ये रैंकिंग के लिए खाली इससे हम डेटा लेते हैं या हेल्प लेते हैं, या हम देखते हैं कि हमारा कीवर्ड रैंक हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो ये चक्कर है। थैंक यू जी, सेशन एंड करते हैं आज का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।